प्रभु का आनंद हमें सामर्थ्य देता है। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा थीम भी है वो है आनंद। हालेलुया। आनंद, वो आनंद जो प्रभु हमें देते हैं। आमीन। जो प्रभु की ओर से हमें मिलता है, वो आनंद जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन, हालेलुया। यदि हम दुनिया वाला दुख आनंद ढूंढ रहे हैं, दुनिया वाले आनंद की खोज में है, तो दुनिया वाला आनंद थोड़े समय का होता है। दुनिया वाला आनंद थोड़े समय तक हमें सेटिस्फाई करता है, पर जो प्रभु का आनंद है वो हमें हमेशा के लिए आनंदित करता है। हालेलुया। आपके ऊपर है कि आप कौन सा आनंद लेना चाहते हैं, थोड़े समय वाला या सदा का आनंद। आमीन, हालेलुया। सदा का आनंद। आमीन, सदा का आनंद जो हमें चाहिए। आमीन, धन्यवाद प्रभु यीशु। और वो आनंद आपको कहां से मिल सकता है? वो आनंद आपको संसार में नहीं मिल सकता। जो दुनिया का आनंद, जो सदा का आनंद है, वो प्रभु के पास से ही मिलता है। आमीन। जो सदा का आनंद, हमेशा का आनंद, वो सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं। पर जो थोड़े समय का आनंद है वो दुनिया हमें देती है, शैतान हमें देता है, दुनिया के चीजें हमें देती हैं थोड़े समय का आनंद। हालेलुया। मान लीजिए मैंने अभी बहुत बड़ा एक स्मार्टफोन लिया, तो स्मार्टफोन का शौक महीना, 2 महीना, 3 महीने तक रहेगा, उसके बाद कोई और बड़ा आ जाएगा, उसके बाद फिर वो आनंद खत्म हो जाएगा। जो आनंद दे रहा था वो मुझे दुख देता हुआ फील कर लगेगा कि ये इसमें तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा लेना चाहिए। हालेलुया। फिर क्या होगा? वो आनंद खत्म हो जाएगा। जब मैं उस बड़े को भी ले लूंगा, उसके बाद फिर से उसके भी आनंद थोड़े दिन रहेगा, उससे बड़ा कोई फोन आ जाएगा, फिर मुझे उसकी चाहना हो जाएगी कि हाँ मुझे ये और उससे बड़ा चाहिए। हालेलुया। इसलिए जो दुनिया का आनंद है वो थोड़े समय का है, जो दुनिया की खुशी है वो थोड़े समय की है, पर असली आनंद जो है वो परमेश्वर का है। आमीन। असली आनंद जो है वो प्रभु का है। आमीन, हालेलुया। और ये क्रिसमस, प्रभु यीशु का जन्मदिन, हमें सबसे बड़ा आनंद देता है। आमीन। वो सदा का आनंद देता है, वो हमेशा का आनंद देता है, जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। जिसको हम समझ नहीं सकते, वो ऐसा आनंद, ऐसी शांति हमें देता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 10 वचन। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 वचन। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कुछ पंडित हैं, कुछ शास्त्री लोग हैं। हालेलुया। पंडित और शास्त्री लोग हैं जो अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग कौमों से हैं, अलग अलग देश की, दुनिया के कोने से आए हैं। आमीन। और ये कहीं एक खोज में है, आनंद की खोज में है, ये शांति की खोज में है, ये आनंद को पाना चाह रहे हैं। हालेलुया। इनके पास सोना चांदी है, सब कुछ है, पर फिर भी इनको एक आनंद की तलाश है। हालेलुया। एक बहुत बड़े आनंद की तलाश है, और उस आनंद की तलाश में ये न जाने कहां से कोई कहां से अपने अपने देशों से निकल कर आए हैं, और न जाने कितने दूर का सफर करके आ रहे हैं, और इनको एक बड़े आनंद की तलाश है। हालेलुया। और वो आनंद किस बात का आनंद है? और वो आनंद प्रभु का आनंद है। हालेलुया। वो आनंद प्रभु का आनंद है। ये ज्योतिषी है, ये पंडित है, इनको बहुत ज्यादा इल्म है, ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है। हालेलुया। इन्होंने अपने ज्ञान से पता लगाया, इन्होंने अपनी नॉलेज के द्वारा पता लगाया कि आज कहीं ना कहीं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा का जन्म हुआ है। हालेलुया। इन्होंने अपनी नॉलेज के द्वारा, ज्ञान से पता लगाया कि आज इस दुनिया में कहीं ना कहीं प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा का जन्मदिन हुआ है, जन्म हुआ है। हालेलुया। और ये उस आनंद को पाने के लिए मीलों मील का सफर तय करके आ रहे हैं। इनके पास ना कोई जहाज है, ना ही कोई गाड़ी है, ना ही कुछ और साधन है, इनके पास सिर्फ ऊंट है। हालेलुया। और ऊंटों पे आप सोच सकते हैं, अगर आज इनको पता चला कि हाँ इस दिन को, इस तारीख को यहाँ पे जन्म हुआ है प्रभु का, तो ये कहां से आ रहे हैं? बहुत दूर से चल के आ रहे हैं। ये न जाने पता नहीं कितने दिनों का सफर तय कर रहे हैं, और पर इनको क्या चाहिए? प्रभु का आनंद के सामने सब चीजें फीकी लग रही हैं। हालेलुया। प्रभु के आनंद के सामने इनको सब चीजें छोटी लग रही हैं, इनको सब सफर तय करना भी छोटा लग रहा है, क्योंकि आज ये क्या देखने जा रहे हैं? ये प्रभु के प्रभु को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। ये मुक्तिदाता को देखने जा रहे हैं, ये राजाओं के राजा को देखने जा रहे हैं, जो जमीन पर आज जन्म लिया है। हालेलुया। ये उस मुक्तिदाता को देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये कोई यहूदी नहीं थे
कि इनको पहले से मसीह के बारे पता था। ये दूसरे देश से आए थे, अलग अलग देशों से, अलग अलग कौमों से, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग सभ्यताओं को मानने वाले लोग हैं। ये कोई यहूदी नहीं है या ये कोई मसीह के लोग नहीं हैं। ये अलग अलग देश से, अलग अलग कौम से आए हैं। ये तीन राजा हैं, हालेलुया। और तीनों को इल्म है, ज्ञान है, बुद्धि है, ये ज्योतिषी हैं। और इन्होंने अपने इल्म से, अपने ज्ञान से पता लगाया कि राजाओं के राजा का जन्म हुआ है, आमीन। प्रभुओं के प्रभु का जन्म हुआ है, हालेलुया। और इनको इस सफर का कोई दुख याद नहीं, कोई तकलीफ याद नहीं। इनको तो सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, प्रभुओं के प्रभु का दर्शन करना है, आमीन। राजाओं के राजा का दर्शन करना है, और यही सबसे बड़ा आनंद इनको दिखाई दे पड़ रहा है, आमीन, हालेलुया। और जब ये तारों को देखते देखते आ रहे हैं, तारों की दिशा पता लगा रहे हैं, ये तारा यहां पर है, और एक तारा जो बहुत ज्यादा चमकीला है, वो तारा भी इनके आगे आगे चलकर इनको रास्ता दिखा रहा है। वो इनको चल चल के रास्ता दिखा रहा है, और होते होते ये यरूशलेम में पहुंच जाते हैं। यरूशलेम जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, यरूशलेम इजराइल में एक देश है, ये वहां पहुंच जाते हैं, हालेलुया। और जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचकर वो सोचते हैं कि राजाओं के राजा का जन्म हुआ है, हालेलुया। किसका जन्म हुआ है? प्रभुओं के प्रभु का, राजाओं के राजा का जन्म हुआ है। तो सोचते कि शायद राजा के घर में हुआ होगा, राजा के महल में ही हुआ होगा। और वो राजा के महल में जाते और राजा से पूछते, राजा जी, प्रभुओं के प्रभु का, राजाओं के राजा का जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? राजा कहता है, यहां तो किसी का जन्म नहीं हुआ, हालेलुया। मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर वो कहता है, वो चालाकी लगाता है, जब इन्हें पता चल जाएगा तो मुझे भी बताना कि कहाँ हुआ है, हालेलुया। जाओ, ठीक ठीक मालूम करके आओ, ठीक ठीक पता करके आओ। जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी खबर करना कि मैं भी उसे प्रणाम कर सकूं। क्योंकि राजा सोच रहा है कि मुझसे बड़ा राजा कौन हो गया, हालेलुया। मेरे से बड़ा राजा कौन हो गया, मैं उसे मरवा दूंगा जहां मुझे पता चल गया। तो उसने उनसे कहा, ठीक ठीक मालूम करके, और वो मायूस होकर वहां से निकले, हालेलुया। और अब क्या देख रहे हैं कि अब हम कहां जाएं? हम यहां पहुंच तो गए जहां हमें लोकेशन मिली थी। हमें हमारे ज्ञान के अनुसार, हमें बुद्धि के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें पता चला था कि राजाओं के राजा का जन्म तो यहीं होना है। इनका आनंद अब थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है, हालेलुया। पर तभी जो रास्ता इनको दिखा रहा था तारा, वो तारा फिर से चमकने लग गया, हालेलुया। वो तारा फिर से चमकने लग गया। और देखिए यहां पर वचन में लिखा, 10वें वचन में, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हो गए, हालेलुया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और आनंदित होकर क्या कहने लगे, और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, उसकी माता मरियम को देखा, और मुंह के बल गिरकर कहा, बालक को प्रणाम किया। और वो अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, हालेलुया, हालेलुया। जब वो राजमहल से निकले बाहर, राजमहल से निकलते ही तारा फिर से चमकने लग गया, हालेलुया। और तारे को देखकर उनके मन आनंद से भर गए, खुशी से भर गए, क्योंकि वो तारा ही था जो उनको राजा के पास पहुंचा रहा था, हालेलुया। वो तारा ही था जो उनको प्रभु के चरणों में ले जा रहा था, आमीन। और तारा एक छोटी सी झोंपड़ी के पास जाके ठहर गया, हालेलुया। और यीशु मसीह को उन्होंने कहां पे देखा? चरनी में देखा, आमीन। कहां पे देखा? चरनी में, जो घास से बना हुआ था, हालेलुया। जहां पर जानवर चारा चरते थे, उस चरनी में पड़ा हुआ देखा, आमीन। चरनी में पड़ा हुआ उन्होंने प्रभु यीशु को देखा और देखकर दंडवत की, हालेलुया। 3 राजा जो अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से आए हैं, और वो आकर एक छोटे से नए जन्मे बच्चे को क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, आमीन। एक ने सोना चढ़ा दिया प्रभु यीशु के चरणों में, और एक ने चांदी, और दूसरे ने लोबान, और तीसरे ने गंधरस चढ़ा दिया, हालेलुया, हालेलुया। ये उनका आनंद था, आमीन, हालेलुया। पर उनको इस बात का आनंद क्यों था? पर उनको इस बात से आनंद क्यों था? ये तो सिर्फ एक बच्चा भी हो सकता था, हालेलुया। ये एक आम बच्चा भी हो सकता था। वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे, हालेलुया। वो इतना श्योर कैसे थे कि ये ही वो प्रभुओं का प्रभु है? ये लोग जो थे, ये कोई आम लोग नहीं थे, ये पंडित और शास्त्री लोग थे, आमीन। इन्होंने ग्रंथों को पढ़ा हुआ था, इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हुआ था, और शास्त्रों में लिखा था, क्या लिखा था? आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। भजन संहिता
146 भजन संहिता 146 5 आयत से यहां लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें है वो सब का करता है। वो अपने वचन को सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता, वो भूखों को रोटी देता है। हालेलुया। यहोवा बंदियों को छुड़ाता, अंधों को आंखें देता, झुके हुओं को सीधा खड़ा करता, धर्मियों से प्रेम करता। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता और अनाथों और विधवाओं को संभालता, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हालेलुया। दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। और आगे लिखा, धर्मियों से प्रेम करता, परदेशियों की रक्षा करता, अनाथों और विधवाओं को संभालता, अंधों की आंखें खोलता है। हालेलुया। इन्होंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ था कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसे काम करने वाला। वो अंधों की आंखें खोलता, लंगड़ों को चलाता और पिसे हुओं का न्याय चुकाता, भूखों को रोटी देता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करने वाला है। और जब इन्होंने शास्त्रों में से इन बातों को पढ़ा हुआ था तो इन्हें बहुत एक्साइटमेंट थी, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा थी कि हम कब इस दर्शन को पाएं। हालेलुया। हो सकता है इन ज्योतिषियों के माँ बाप ने भी ये बात इनको बताई हो कि देखो, एक आने वाले समयों में तुम्हारी पीढ़ी में एक उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है, एक मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है। हम तो उसको देखने के लिए नहीं बचेंगे, पर तुम्हारी पीढ़ी में जाकर उसका जन्म हो जाएगा और तुम उसका दर्शन पाओगे। हालेलुया। इनके अंदर शायद हो सकता है पिछले कितने सालों से इस बात की जिज्ञासा थी, ये वेट कर रहे होंगे वो तारा कब दिखाई देगा, वो तारा कब चमकेगा और हम उस तारे को देखकर उस राजा का दर्शन पाएंगे। हालेलुया। न जाने कितने दिनों से, कितने सालों से इस बात को चली आ रही थी, ये बात हो रही थी इनके जीवन में, और ये इस आनंद को देखना चाहते थे, इसे मिस नहीं करना चाहते थे। आमीन। आज भी कई बार हमारे आकाश में कुछ अद्भुत चिन्ह होते हैं। कई बार कोई मीटियोर या कोई स्टार हमारी धरती के पास से गुजरता है। साइंटिस्ट तो बोलते हैं ये 100 साल में एक ही बार होता है, ये 1000 साल में एक ही बार होता है, ये 10,000 साल में एक बार होता है। और फिर सब लोग क्या करते हैं, बड़ी चाव के साथ उसको देखने का वेट करते हैं। हालेलुया। हर एक पीढ़ी के लोग उसे नहीं देख सकते, पर वो तो सिर्फ एक नॉर्मली तारा है। पर ये जो तारा था, ये प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा का तारा था। हालेलुया। जिसे देखने के लिए न जाने कितने हजारों साल का वेट चल रहा था। आमीन। पर इन ज्योतिषियों के मन में आया कि आज वो तारा दिखेगा। आमीन। और वो राजाओं के राजा का वेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो ये राजाओं के राजा का जन्म होगा वो ही अंधों की आंखें खोलेगा, वो ही बंदियों को बंदी गृह से छुड़ाएगा, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाएगा। हालेलुया। वो धर्मियों की रक्षा करेगा। आमीन। परदेशियों की रक्षा करेगा। हालेलुया। आज आप में से कितने भाई बहन यहाँ पे परदेशी हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप सब परदेश में आए हैं, अपने अपने घरों से छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? वो परदेशियों की रक्षा करेगा। आमीन। वो परदेशियों की सहायता करेगा। और फिर आगे लिखा है, अनाथों और विधवाओं को संभालेगा। आमीन। इसलिए ये राजा आनंद से भरे हुए हैं कि आज वो उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है। हालेलुया। इसलिए ये राजा क्या है, खुशी से फूले नहीं समारे। हम तो जाएंगे, चाहे कितना ही किलोमीटर क्यों ना हो, कितना ही दूर क्यों ना हो, पर हम जाएंगे, राजाओं के राजा का दर्शन पाएंगे। हालेलुया। इन्हें अपने दुख नहीं दिखाई दे रहे, इनको समस्याएं नहीं दिखाई। इनको पता है इस राजा के आने से अब सब दुख दूर हो जाएंगे, इस राजा के आने से अब समस्याएं चली जाएंगी। हालेलुया। ये आनंद से भरे पड़े हैं। आमीन। ये खुशी से भरे पड़े हैं। आमीन। इन्होंने एक और शास्त्र में पढ़ा था, प्रभु का वचन यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय, वहां पर भी इस बारे में लिखा था। यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। यहां पर यो लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित हो जाएंगे। हालेलुया। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित हो जाएंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। आमीन। हालेलुया। जंगल और निर्जल प्रदेश, जंगल जो उजाड़ होता है, जहां सिर्फ जंगली जानवर होते हैं, कोई मनुष्य नहीं होता, वो भी क्या होंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, भर जाएंगे। हालेलुया। और मरुभूमि भी मगन होकर केसर के समान फूले फलेगी। आमीन। वो अत्यंत फूले फलेंगी, प्रफुल्लित होगी।
आनंद के साथ जय जयकार करेगी। हालेलुया। सब जगह जहां दुख ही दुख, जहां क्लेश ही क्लेश, जहां समस्याएं समस्याएं हैं, जहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो सब लोग आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। वो सब लोग आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे। और आगे लिखा है, उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और करमेल शमरोन के समान तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर के तेज को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। इन मजूसियों को वेट था कि कब हम इस बात को देखेंगे, कब हम देखेंगे कि सचमुच ये बातें पूरी होंगी। आमीन। इनको वेट था कि जो शास्त्रों में लिखा है, ये शास्त्रों की बातें कब पूरी होंगी, कब वो ये खुशहाली के समय आएंगे, कब ये दुखों का समय हट जाएगा, कब अंधे देखेंगे, कब लंगड़े चलेंगे। हालेलुया। और लिखा, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हयाव बांधो। आमीन। यदि आज आप घबराए हुए हैं, आज आप परेशान हैं, आज प्रभु का वचन आपसे भी कहता है, घबराए हुओं से कहो हयाव बांधो, डरो मत, साहस रखो। हालेलुया। यीशु आज आपके लिए आ गया है। आमीन। आनंद मनाए, खुशी मनाए कि प्रभु यीशु आज आपके जीवन में आ गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह आपके छुड़ाने के लिए आ चुके हैं। आमीन। आगे लिखा है, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो और घबराने वालों से कहो हयाव बांधो, डरो मत, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला देने को और प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया। ये जो ज्योतिषी थे, ये इस बात का वेट कर रहे थे कि कब परमेश्वर आएगा। हालेलुया। कब खुदा आएंगे, कब परमेश्वर आएंगे इस पृथ्वी पर, कब वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु बनकर हमारे उद्धार के लिए आएंगे। आमीन। हमारा पलटा लेने के लिए आएंगे, हमारा बदला चुकाने के लिए आएंगे। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आज तक बहुत सारे नबी आ लिए, गुरु पीर पैगंबर आ लिए थे, बहुत सारे संत महात्मा हो लिए थे, पर वो लोग वेट कर रहे थे कि कब प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। इस बात का वेट करते करते उनको सदियां बीत गई थी। आमीन। हालेलुया। पर आज उनके मन आनंद से भरे हुए थे। आमीन। आज उनके मन खुशी से भरे हुए थे, आनंद से भरे हुए थे कि आज वो प्रभु के प्रभु का जन्मदिन आ गया है। हालेलुया। आज वो प्रभु के प्रभु का, मुक्तिदाता का जन्म का समय आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे, लंगड़ा हिरनी की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। हालेलुया। तब ये सब काम हो जाएंगे। आमीन। अंधों की आंखें खोली जाएंगी, लंगड़े चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। गूंगे जय जयकार करेंगे। आमीन। यीशु मसीह जब आएंगे, जब वो मसीहा आएगा, जब वो मुक्तिदाता आएगा, ये चीजें होंगी। आमीन। इसीलिए आज आनंद करने का समय है। आमीन। हालेलुया। यही इनके आनंद का कारण है। हालेलुया। इन मजूसियों के आनंद का कारण क्या है? आज हमारे आनंद का कारण क्या है? कि यीशु मसीह जब आएंगे तो ऐसे ऐसे काम होंगे। आमीन। प्रभु यीशु जब आएंगे तो ये सब बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। आमीन। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में आ गए हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं, चर्च में आए हैं, तो ऐसे बैठ के मत जाएं। हालेलुया। ऐसे ही फ्री में अपने घर वापस मत जाएं। जब आप आए हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु यीशु से मांगे, क्योंकि यीशु मसीह इन्हीं कामों को करने के लिए आए हैं यहाँ पर। आमीन। यीशु मसीह इन बातों को करने के लिए यहाँ पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आए हैं। आमीन। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ये काम करके स्वर्ग में चले गए, अब नहीं होंगे। नहीं, आप देख रहे हैं यीशु मसीह आज भी करते हैं। हालेलुया। आज आपने गवाहियों को सुना, इन गवाहियों से आपको पता चला कि यीशु मसीह आज भी इन कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। कौन कर रहा है? प्रभु यीशु कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ये मेरा काम नहीं है या किसी और का काम नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का काम है। आमीन। मेरा काम है प्रभु यीशु के बारे आपको बताना। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह वो मुक्तिदाता है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, अगर ये मेरा काम होता तो फिर मैं आप प्रचार नहीं करता, फिर आंधे आप लोग सबका एक एक नंबर लगांदा, सबके नीचे लाइन लगी होंगी, टोकन मिलता सबको। हालेलुया। जाओ बाबा जी से मिल के आओ, प्रे करवा के जाओ। हालेलुया। नहीं, फिर ऐसा काम होता। अब तक आप सब अपने अपने घरों चले गए थे और बाकी लोग नीचे लाइन में लगा के बैठे होते। हालेलुया।
पर ये मेरा काम नहीं है, ये काम है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। जिसका सदियों सदियों से वेट चल रहा था। हालेलुया। पीढ़ियों पीढ़ियों से बताया जा रहा था एक मसीहा आएगा, एक मुक्तिदाता आएगा। और इन जो शास्त्री थे ये तो दूसरे देश के थे, ये दूसरी जातियों के थे, दूसरे कौम के थे, ये राजा थे। और इनको भी इनके बाप दादों ने बताया था कि एक मुक्तिदाता का जन्म होगा, इस समय में होगा, वो तुम्हारी पीढ़ी में होगा। और जब तुम्हारी पीढ़ी में होगा तुम जरूर उसे देखने जाना। हालेलुया। तुम उसे देखने जाना। आमीन। तो इनके मनों में आनंद था, खुशी थी। ये जानते थे कि जब वो राजा आएगा, जब वो प्रभु का प्रभु आएगा, अंधों की आंखें खोली जाएंगी, लंगड़े सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे और गूंगे जय जयकार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जल के सोते फूट निकलेंगे। आमीन। जंगलों में जल के सोते फूट निकलेंगे, मरुभूमि में नदियां बहने लग जाएंगी। हालेलुया। जहां पर आपको लगता है कि मेरे घर में तो कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं, बरकत की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में बरकत की नदियां आ जाएंगी। आमीन। आपके जीवनों में बरकत की नदियां खुलेंगी। हालेलुया। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी। हालेलुया। आपको लग तो रहा है कि हाँ मेरे जीवन में बहुत सारा बड़ा मुझे मुनाफा होने वाला है, पर वो मुनाफा क्या हो जाता है? बिल्कुल खत्म हो जाता है। हालेलुया। धोखा आपके साथ हो रहा है। मृग तृष्णा आपको हो रही है। मृग तृष्णा का मतलब होता है दूर से तो दिखाई दे रहा है पानी है, पर जब पास गए वहां पे क्या है? कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही आपके जीवन में भी हो रहा है यदि कि हाँ आपको लगता है कि मेरे पास इतने दिनों में ये काम आ जाएगा, मेरे ये काम बन जाएंगे, मेरे काम हो जाएंगे, पर जब होने के टाइम आया और वो सब कुछ क्या हो गया? कैंसिल हो जाता है। हालेलुया। ऐसा अब नहीं होएगा। आमीन। अब प्रभुओं का प्रभु आपके जीवन में आ चुका है, यीशु मसीह आपके जीवन में हो चुका है। अब मृग तृष्णा आपको नहीं होगी। हालेलुया। और जिस स्थान में सैयार बैठा करते थे घास और नरकट के सरकंडे होंगे। आमीन। अब वो दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां आपको बर्बाद नहीं करेंगी। आमीन। कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोने आपके ऊपर काम नहीं करेंगे अब यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अब आपके पास वो यीशुआ आ चुका है। आमीन। अब आपके पास वो मुक्तिदाता आ चुका है। हालेलुया। और वो खाली सिर्फ यहीं तक आपकी सहायता नहीं करेगा, इसके बाद आपको स्वर्ग में भी लेकर जाएगा। आमीन। 10वें वचन में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लौट कर जय जयकार करेंगे और सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। कब का आनंद होगा? कब का? सदा का आनंद होगा। आमीन। यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों पर। आमीन। किन लोगों पर आनंद होगा? किन लोगों के ऊपर आनंद आएगा? यहोवा के, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के ऊपर आनंद होगा। आमीन। किन लोगों पर? परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों पर। आमीन। छुड़ा लिए, किस बात से छुड़ा लिए? किस चीज से छुड़ा लिए गए? हालेलुया। पाप से, गुनाहों से, शैतान की गुलामी से छुड़ाए हुए लोगों पर। आमीन। और किसने छुड़ा लिया? कैसे छुड़ा लिया? यीशु मसीह जो जन्म लेकर आज आया है। आमीन। यीशु मसीह जो जन्म लेकर आज आया है, ये आपके पापों के लिए लहू बहाएगा, ये आपकी बीमारियों को उठा ले जाएगा, ये आपकी समस्याओं को उठा ले जाएगा और इसके द्वारा आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। इसके द्वारा आप छुड़ा लिए जाएंगे, इसके द्वारा आप बचा लिए जाएंगे। आमीन। और आज आनंद किस बात का है? आनंद इसी बात का है कि वो मुक्तिदाता आज आपके जीवन में आ गया है। हालेलुया। आनंद इस बात का है कि यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है। आमीन। हालेलुया। आनंद किस वेट का हो रहा था? किस बात का आनंद हो रहा था? आनंद इसी बात का हो रहा था कि अब वो मुक्तिदाता आ गया है। हालेलुया। अब वो बचाने वाला आ गया है जो हमारे सिरों पर सदा का आनंद धरेगा। हालेलुया। जो सदा का आनंद हमारे जीवनों में लेकर आएगा। आमीन। वेट इसी बात का हो रहा था। आमीन। लिखा, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और सिसकियां लेना, लंबी सांस लेना जाता रहेगा। आमीन। हालेलुया। शोक चला जाएगा, सिसकियां लेना चला जाएगा, लंबी सांसें लेना चला जाएगा, पर आनंद और हर्ष आपके जीवन में रहेगा। आमीन। हालेलुया। कौन कौन चाहता है आनंद और हर्ष लेना? चाहते हैं कि मेरे जीवन में बस आनंद रहे, हर्ष रहे, सदा का आनंद मेरे सर पर बना रहे, सिसकियां लेना, रोना मेरे जीवन से चला जाए। हालेलुया। तो आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार है।
और वो सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह आपको ये दे सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह आपको दे सकते हैं। किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं जो आपको यह आनंद दे सकता है। किसी आदमी में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपको यह आनंद दे सकता है। यीशु मसीह में ही सिर्फ वो आनंद है, यीशु मसीह ही में वो सामर्थ्य है, वो आपको यह आनंद और सामर्थ्य दे सकता है। आमीन। यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दे सकता है। आमीन। कोई और नहीं दे सकता। आमीन। इन ज्योतिषियों के समय में ये खुद ज्योतिषी हैं, ये खुद ज्ञानी हैं, इनके पास बहुत सारा नॉलेज है। इनके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते होंगे ज्योतिषी जी मेरे बारे में देख के बताओ कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे जीवन में क्या होगा। पर ये खुद आनंद की खोज कर रहे हैं। आमीन। ये खुद आनंद को ढूंढ रहे हैं, ये खुद आनंद को प्राप्त करना चाह रहे हैं। आनंद कहां से मिलेगा? और इनके बाप दादाओं ने, इनके ज्ञान ने इनको बताया कि आनंद देने वाला मुक्तिदाता आज जन्म चुका है। हालेलुया। आनंद देने वाला, शांति देने वाला, राजाओं का राजा आज जन्म ले चुका है और वो तुम्हारे दुखों को उठा ले जाएगा, वो तुम्हारी समस्याओं को उठा ले जाएगा, वो तुम्हारी तकलीफों को उठा ले जाएगा और वो ही तुम्हें आनंद और आनंद देगा। आमीन। सदा का आनंद देगा। हालेलुया। सदा की खुशी देगा। आमीन। वो अंधों की आंखें खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा, गूंगों से जय जयकार करवाएगा। आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो सदा का आनंद आज आपको दे सके। आमीन। सदा की खुशी आपको दे सके। हालेलुया। सदा का आनंद आपके जीवनों में धर सके। आमीन। बस आज आपकी जरूरत है कि क्या आप उस सदा के आनंद को लेना चाहते हैं? क्या आप उस सदा के आनंद को रिसीव करना चाहते हैं? हालेलुया। सदा का आनंद देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। लिखा है परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे और गूंगे जय जयकार करेंगे। हालेलुया। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी, धोखे आपके साथ नहीं होंगे जीवन में। आमीन। हालेलुया। आपके घर जो सूखे वीरान पड़े हैं उनमें आशीष और बरकत की नदियां बहेंगी। हालेलुया। और आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप सबों के सिरों पर क्या हो जाएगा? आनंद का, सदा का आनंद होगा। आमीन। सदा का आनंद आपके सिरों पर आ जाएगा। सिसकियां लेना, रो रो के जीवन जीना, लंबी सांस लेना आपके जीवनों से चला जाएगा। आमीन। कब चला जाएगा? जब आप प्रभु के प्रभु को पा लेते हैं। आमीन। प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को देख लेते हैं, जैसे आज इन ज्योतिषियों ने देख लिया उस भवन में, उस जगह जाकर चरनी में पड़ा हुआ। आमीन। हालेलुया। आज आप भी जब अपने अपने घरों से छोड़ कर आते हैं, अपने अपने परिवारों से निकल कर आते, चर्च में आते, प्रार्थना करते, तो आप भी क्या कर रहे होते हैं? उस राजाओं के राजा को ढूंढ रहे होते हैं। आमीन। हालेलुया। आप आशीषित लोग हैं। कहें आमीन। आप बरकत वाले हैं। आमीन। आप आशीषित हैं क्योंकि आप भी आज राजाओं के राजा को ढूंढते ढूंढते यहां पर पहुंचे हैं। हालेलुया। आप भी प्रभु के प्रभु को ढूंढते हुए, खोजते हुए यहां पर पहुंचे हैं और प्रभु जी ने आज आपके ऊपर भी कृपा कर देनी है। आमीन। आज आप भी बस आनंद को लें कि आपने उद्धारकर्ता को पा लिया है। आमीन। आज आप भी इस बात का आनंद मनाएं कि मुझे उद्धार मिल गया है, मुझे मुक्ति मिल गई है, मुझे छुटकारा मिल चुका है। आमीन। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग जय जयकार करेंगे। आमीन। जब मैं आपसे बार बार आमीन, हालेलुया बुलाता हूं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप जय जयकार कर रहे हैं। आमीन। और कौन जय जयकार करते हैं? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग ही जय जयकार करते हैं। आमीन। और छुड़ाए कौन जाते हैं? जो प्रभु के आनंद को रिसीव करते हैं। हालेलुया। और वो आनंद क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में है, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, मुक्ति आपके जीवन में है। आमीन। दुख और समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। यदि आप अपने सिर्फ फोकस, अपना ध्यान सिर्फ अपनी चंगाई पर, अपने छुटकारे पर लगाए हुए हैं तो फिर आप निराशा पाते हैं बहुत सी बार। पर यदि आपकी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगी हुई हैं, दुख और समस्याएं अपने आप गायब हो जाएंगी। आमीन। आपको पता नहीं चलेगा कब आपके घर में आशीष आ रही है। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी बीमारी चली गई है। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके जीवन में बहार, खुशी, आनंद और शांति आ चुकी है। आमीन। अपनी आंखें आज इन ज्योतिषियों की तरह सिर्फ यीशु को ढूंढने पर के लिए लगाएं। आमीन। यीशु मसीह को ढूंढने के लिए अपनी आंखें लगाएं। आमीन। कितने भाई बहनों के पास बाइबल है? हालेलुया। और कितने के पास नहीं है? है जी। हालेलुया। तो यीशु अगर नहीं है, आप बाइबल में से प्रभु यीशु को खोजा करें। आमीन। फिर देखिए सचमुच आपके जीवन में आशीष आती है। आमीन।
अगर किसी के पास नहीं है तो आज ही वो अपना अपना नया नियम लेके जा सकते हैं यहां से। आमीन। नए नियम की जो पुस्तक है बाइबल की, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो आपको मुफ्त में दी जाएगी, पर आप जरूर लेके जाएं और उसे पढ़ें भी, प्रभु यीशु को खोजें उसमें से। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को खोजें, और जब आप खोजेंगे सचमुच आप भी आनंद से भर जाएंगे। आमीन। हमारे पास एक अंकल जी आते थे, वो यूपी के ही थे, वो भी परदेशी थे। हालेलुया। और फिर एक दिन उनका पेट खराब हो गया, उनको लूज मोशन भी हो गए, और फिर उन्होंने वचन में पढ़ा था बाइबल में, वो छोटी बाइबल लेके गए थे यहाँ से, और उन्होंने पढ़ा था वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने इस तूफान को शांत करवा दिया। हालेलुया। समुद्र को डांट दिया, उसी समय समुद्र थम गया और हवाएं भी थम गई और समुद्र शांत हो गया। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी आपके वचन में लिखा है आपने समुद्र को शांत करा दिया, आप मेरी इस प्रॉब्लम को भी शांत करा दो। हालेलुया। और कहते कि तभी से मेरी वो समस्या बंद होगी और मैं ठीक हो गया। हालेलुया। यानी कि उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को ढूंढ लिया वचन में से। आमीन। शब्द में से। हालेलुया। हम प्रचार क्यों करते हैं? ताकि आप लोग भी यीशु मसीह को ढूंढ लें। आमीन। और जिसे यीशु मसीह मिल गया उसके सिर पर सदा का आनंद बढ़ जाता है। आमीन। उसके सिरों पर वो सदा का आनंद, सदा की खुशी आ जाती है। आमीन, हालेलुया। तो जब भी आप जा रहे हैं यहां से आज, तो आज जिसके पास नहीं है वो नया नियम वो लेके जाएं। आमीन। पढ़ें उसे, प्रभु जी को खोजें। जब आप खोज लेंगे, प्रभु यीशु को पालेंगे, उस समय सचमुच आपके सिरों पर भी वो सदा का आनंद आ जाएगा। आमीन। सदा की शांति आपके ऊपर आ जाएगी। दुख और सिसकियां लेना अपने आप से अपने जीवन से चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो आनंद क्या था जो ज्योतिषियों ने पाया? वो आनंद ये था कि हमारी दुख समस्याएं चलेगी, हमारी प्रॉब्लम चलेगी। ये आनंद नहीं था। आनंद था कि मेरे जीवन में उद्धार करता आ गया है। हालेलुया। इन समस्याओं को मिटाने वाला आ गया है, इन दुखों को दूर करने वाला आ गया है। आमीन। वो आनंद ये था। आमीन, हालेलुया। आज आप सबके पास समस्याएं हो सकती हैं, मैं खुद प्रचार कर रहा हूं, मेरे जीवन में भी समस्याएं हो सकती हैं। मेरी समस्याएं और हैं, आपकी समस्याएं और हैं, पर समस्याएं सबके जीवन में हैं। पर खुशी इस बात की हमारे पास उद्धार करता है। हालेलुया। हमें अपनी समस्याओं के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। हमारे पास यीशुआ है, उद्धार करता है, और यही हमारा आनंद है। आमीन। हमें पता है यीशु मसीह है, वो एम मोमेंट पर भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं कुछ भी बात को। आमीन, हालेलुया। यदि मुझे पता है यीशु मसीह मेरे जीवन में है, मुझे आजकल टेंशन होती है कई बार, भाई हमें ये करना है, वो करना है, ये पैसे कहाँ से आएंगे, काम कहाँ से होंगे। हालेलुया। तो फिर मुझे पता है कि प्रभु एंड बिल्कुल मोमेंट पे ही किसी न किसी को भेज सकते हैं, ऐसा करते हैं। आमीन। जब हमारे जीवन में उद्धार करता है, आपके सारे चिंताएं, आपके सारे काम परमेश्वर आपके लिए करते हैं। आमीन। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए सब चीजों को मुहैया करवा देंगे। आमीन। अभी हमने पढ़ा, वो भूखों को रोटी देता, अंधों की आंखें खोलता, और फिर परदेशियों की सहायता करता। आमीन, हालेलुया। जो दुष्ट है, दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। आमीन। जो आपको परेशान करते, जो आपको दुख देते, सताते, उनके मार्गों को टेढ़ा मेढ़ा करना जानता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। यही वो आनंद था जो वो ढूंढ रहे थे कि कब वो मसीहा आएगा, कब वो बचाने वाला आएगा, जब हम इन सब समस्याओं से फ्री हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब तक आप जीवित हैं इस दुनिया में है, समस्याएं आपको छोड़ने वाली नहीं है। पर यदि आपके पास वो उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, आप समस्याओं में भी आनंद करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप समस्याओं में, दुखों में भी आनंद मनाने वाले, शोक में भी आनंद मनाने वाले बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब तक हम यहां पर जीवित हैं, चैलेंज हमारे जीवन में आएंगे, चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, दुख और समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी। पर यीशु मसीह जब आपके जीवन में है, आप उन सब दुखों, समस्याओं को अपने पांव के नीचे रखने वाले बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। और ये लोग जो ज्योतिषी थे, ये इसी बात की खोज में थे कि कब वो मसीहा आएगा, कब वो उद्धारकर्ता आएगा। और जब तारे ने इनको बता दिया कि उस उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है, और वो इजराइल में हुआ, यरूशलेम में, बैतलहम में हुआ है, और ये उसके पीछे पीछे चल दिए। तारा खुद इनके साथ साथ चलने लग गया, इनको रास्ता दिखाने लग गया। पर जब राजा के महल में गए, तारा वहीं पर अटक गया, रुक गया, और तारे ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। क्योंकि ये कहां चले गए? अपनी बुद्धि से राजा के महल में चले गए, तारे का पीछा छोड़ दिया। हालेलुया।
हालेलुया। जब राजा ने उनको कहा मुझे नहीं पता कहाँ है राजा, तब राजा तारे तब ये बाहर निकले और बाहर निकलते फिर से तारा चमकने लग गया। हालेलुया। तारा इनको कह रहा था मेरे पीछे आओ, मैं दिखाता हूं राजा का जन्म कहाँ हुआ है, मैं दिखाऊंगा मुक्तिदाता का जन्म कहाँ हुआ है। आमीन। और तारा एक झुंगी के ऊपर, एक झोंपड़ी के ऊपर जाके ठहर गया। हालेलुया। ये तारा झोंपड़ी के ऊपर ठहर गया और इसने कहा यहां पर जन्म हुआ है। हालेलुया। कहां पर जन्म हुआ है? एक चरनी में। आमीन। एक चरनी में जन्म हुआ है राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का। आमीन। ताकि हर एक गरीब, लाचार, दुखी, बेसहारा उसके पास आ सके। आमीन। पर यदि महल में होता, महल में कोई भी ना पहुंच सकता था। हालेलुया। राजाओं के राजा को कोई नहीं देख सकता था। हालेलुया।